थैंक यू सो शिल्पा, मच। एक और सवाल आपकी बातों से लगा मुझे कि आपकी जर्नी बहुत फैसिनेटिंग रही है ये 30 इयर्स की। अब आप एक बहुत माहिर अभिनेत्री हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि बाजीगर जब आप आई आई थी, आप काफ़ी यंग थी। पहला शॉट आपको याद है कि किस तरह से दिया था, कितनी नर्वस थी, क्या क्या हुआ था? जैसे मेरी मम्मी ने कहा था, मुझे हिंदी हिंदी नहीं आती थी और मेरा ग्रामर आज भी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने कादर भाई से उर्दू पढ़ना लिखना सीखा एक आउटडोर पे। मैं आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ, मैं हिंदी और बोलूँ। मेरा पहला शॉट ऐसा था कि डरते डरते, थैंक गॉड आई हैड अब्बास भाई, मुस्तान भाई माय फर्स्ट शॉट। तो मैं, अगर आप बाजीगर देखो तो मैं भागती थी लाइनों के साथ, क्योंकि मुझे बस खत्म करना था। और उस जमाने में वी डिडंट हैव दिस कैमरा, तो वी हैड द कैमरा वरिंग साउंड, गुर्र। तो एक्शन बोलते थे डायरेक्टर साहब और शुरू होता था कैमरा का साउंड, और मैं वहीं पे डायलॉग भूल जाती थी। तो आई वाज लाइक, हे भगवान, अभी कैसे करूँ मैं। तो आई रिमेंबर शाहरुख के साथ वो जो सीक्वेंस था पार्क में, किताबें बहुत से पहले, एंड वो वाली लाइनों के साथ मैं भाग ही जा रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि सुनो, और मैं बिल्कुल फेसिंग नहीं दे रही थी। तो शाहरुख ने कहा कि ऑलवेज रिमेंबर द कैमरा इज़ योर ऑडियंस, और लाइनों को बोलो, भागो मत। तो वो मेरा पहला शॉट था, एंड इट वाज नाइस, इट वाज फन। एंड हाँ, बहुत नर्वस आ गई थी मैं तब। अभी 64 फिल्म्स के बाद अभी भी मैं नर्वस फील करती हूँ। आज जो ट्रेलर देख रही थी, मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन मैं इसको दिलासा रही थी, बिल्कुल नर्वस मत होना, माइंड ब्लोइंग यू आर। लेकिन अभी भी वो, जब तक वो फीलिंग रहती है, आई फील एक आर्टिस्ट जिंदा है। यू नो, जिस दिन वो फीलिंग मर जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि फिर आई वोंट एंजॉय दिस प्रोसेस। सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, अभी दूसरों से भी पूछो। हेलो, हाय शिल्पा। बहुत ही कमाल की जर्नी रही है मेरी। मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड। यू फील स्कैर्ड व्हेन यू आर ऑन द हाई, एंड देन यू फील रियली इवन मोर स्कैर्ड व्हेन यू आर गोइंग डाउन, but then it's a roller coaster. You have to enjoy the ride. Highs, lows are just part of life. Like I said before, I reiterate, I live in the moment. मैं इस पल में जीती हूँ, और हमेशा ऐसे ही मेरा एटीट्यूड रहा है, पॉजिटिव रहा है। और जब मैं ये आपने मुझे याद दिलाया कि 30 साल हो गए, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि लोगों ने मुझे इतना टॉलरेट कैसे किया। पीपल वर फार मोर फॉरगिविंग देन। अभी ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं, तो अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे ऐसे लगता है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं लास्ट आउट हुई हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, प्रेस को बहुत सारा श्रेय देना चाहूँगी। मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। एक प्यार वाला रिश्ता रहा है मेरा आप सभी के साथ, तो वो मैं कभी नज़रअंदाज करूँगी नहीं। तो आपको मैं क्रेडिट देती हूँ। मेरे ऑडियंसेस ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी पिक्चरें आई नहीं आई, मैं टीवी पे काम करूँ, दे ऑलवेज शोड मी सो मच लव, बहुत सारा फेथ दिखाया है मुझ में। तो जो 30 साल होने को आ रहा है, आई जस्ट फील के मैं बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करती हूँ, और मैं बहुत हैप्पीनेस फील करती हूँ। और आई हैव टू ऑल्सो से, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू सोनी पिक्चर्स फॉर दिस फिल्म, कमिंग बैक टू दिस फिल्म निकम्मा, कि वो बहुत आसानी से इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर सकते थे। लेकिन ये इनका कॉन्फिडेंस था और है कि उन्होंने चाहा साबिर सर के साथ, क्योंकि उतावला हो जाता है ना मन के, आपने इतना अच्छा काम किया है, कंटेंट इतना अच्छा है, दिखाओ, ये जेडेड ना हो जाए। लेकिन आज मैं जब इस ट्रेलर को देखती हूँ, मैं वही अभिमन्यु और शर्ली से कह रही थी कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि टाइम हो गया है इसको, या ये आज के दौर की पिक्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इट्स टुडेज फिल्म, इट्स कंटेंट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंटेंट इज़ किंग। तो अगर मैं लास्ट आउट हुई हूँ, वो ऑडियंसेस के प्यार की वजह से है और अच्छे कंटेंट की वजह से है। वेदर इट बी ऑन टीवी, माध्यम कोई भी हो, टीवी हो, रेडियो हो, बड़ा ये 70 mm की पिक्चर हो,
कंटेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड आई रियली हैव टू थैंक Sony Pictures for having that confidence in Nikamma, and it's people like you that that really make good films, and make good cinema. Thank you.